आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का टॉपिक आज ऑर्बिटल, यानी कि इसको हिंदी में कक्षक भी कहा जाता है। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज सभी बच्चे किस टाइम मुझे पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऑर्बिटल पढ़ा रहा हूँ। और ऑर्बिटल का एक बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग वेव क्वांटम मॉडल में डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्बिटल है क्या। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एटम के अंदर कह सकते हैं, या एटम के अंदर जो ऑर्बिट है उसके अंदर एक फ्री स्पेस रीजन है, एक वहां पे 3D स्ट्रक्चर रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 90 to 95% हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हमें ढूंढना हो तो आप ऑर्बिटल में पहुंच जाइए, आपको इलेक्ट्रॉन वहां मिल जाएगा। मैं इसको एक छोटे से मैं इसको एक्सपेरिमेंट से आपको मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, मैं बस समझाने का तरीका है, आप इससे समझने की कोशिश करें। ये मान लीजिए ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में मैं एटम के अंदर गया, ये ऑर्बिट तक पहुंचा, यहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा। अरे कहाँ इलेक्ट्रॉन, दिख ही नहीं रहा। तो एक कमरा का दरवाजा खुलता है और वहां लिखा रहता है ये रहा आपका उपकक्षा। ठीक है, इस उपकक्षा में भी मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा, कहाँ है। मैं थोड़ा और अंदर गया और वहां अंदर जाने के बाद मुझे फिर एक कमरा मिला जहां पे लिखा हुआ था ऑर्बिटल, और लगा कि ये रूम जैसा है और यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की। और जब मैं उसके अंदर गया और वहां मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गया और इलेक्ट्रॉन वहां पे स्पिन करता हुआ मिला, घूमता हुआ मिला, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है और वहां उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है और वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और वो स्पिन करता रहता है। इसको हम लोग आगे चल के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में स्पिन क्वांटम नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऑर्बिट के अंदर है हम लोग, और ऑर्बिट के अंदर की जितने एनर्जी लेवल है सबको अलग अलग एनर्जी लेवल में सब पार्ट कर दिया गया है और वहीं पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की महत्तम संभावना, ठीक है, कितनी? 90 to 95%। अगर मैं इसको इंग्लिश से बोलूं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 90 to 95%। कहां पर? एटम के अंदर एक 3D स्पेस रीजन है इनसाइड एटम, मतलब परमाणु के अंदर 3D यानी कि त्रिविमीय क्षेत्र। ठीक है, एक त्रिविमीय क्षेत्र है, एक त्रिविमीय संरचना है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% है। इसको हम लोग अलग अलग हिसाब से समझते हैं कि ये किस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्बिट के टर्म में ये कैसे कैसे हमको ऑर्बिटल तक पहुंचाएगा और इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में मदद करता है। तो हम लोग इससे पहले पढ़ लिए थे कि S के लिए, P के लिए, D और F ये सब आपके उपकक्षा हैं, और वो उपकक्षाओं का अपना एक नंबर है जिसे एजीमुथल ने यानी कि L से डिनोट किया जाता है। L बराबर 0, 1, 2 और 3। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है 2, 6, 10 और 14। मतलब S उपकक्षा में S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन और D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन और F सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। तो हम लोग आते हैं पहली कक्षा में। पहली कक्षा में आपका n इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि हम पहली कक्षा में हैं। और सबसेल यहाँ पे एक ही सबसेल होता है, ये हम लोगों को पता है कि वो है S सबसेल, और इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल, मतलब एक ही स्पेस रीजन की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, उसको हम लोग ब्लॉक से डिनोट करते हैं। ये आपका ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को हम एक ब्लॉक से दिखाते हैं, एक ब्लॉक से डिनोट करते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं।
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसमें नहीं रहता है। मतलब अगर मेरे पास पहली कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है मैक्सिमम, इसलिए s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऑर्बिटल एक ही की जरूरत पड़ेगी इसलिए एक ऑर्बिटल हो गया। और जो उसका स्ट्रक्चर है वो है स्फेरिकल, मतलब कि s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल, गोल। यहां मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया है, ठीक। अब आते हैं दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। सबसेल कौन सा है इसमें 2 सबसेल की रिक्वायरमेंट है, s और p। मैंने मान लिया इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है वहां ऊपर, ठीक है। तो 6 + 2 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करना होगा, एक आपको थोड़ा माइंड लगाना होगा कि यहाँ जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, इसलिए s सबसेल में एक ही डब्बा होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन जो p सबसेल है इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जैसे मेरे पास सेकंड फ्लोर पे 8 आदमी गए रहने के लिए। अब सेकंड फ्लोर में उस होटल में 8 आदमी है और 8 आदमी को अगर मैं एक रूम में रख दूं तो बहुत ही बेकार सिस्टम है, झगड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अब क्या है, उसको क्या किया गया, अलग अलग एनर्जी लेवल में डिवाइड किया गया, s और p में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उनको कहा गया कि आप एक चले जाइए s में और एक चले जाइए, यहाँ आपका p सेक्शन है या जो p हॉल है उसमें चले जाइए। और p में 6 आदमी को भेज दिया और s में 2 आदमी को भेज दिया, टोटल उन्होंने 8 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जैसे ही वो अगर p सबसेल में जाते हैं, मतलब p हॉल में जाते हैं, वहां देखते हैं अरे अगर मैं p सबसेल में p हॉल में अगर मैं 6 आदमी को भेज रहा हूँ फिर तो वही स्थिति, फिर से लड़ाई हो सकती है। तो लेकिन होटल वालों ने क्या किया, बहुत अच्छा एक दिमाग लगाया, उनको अलग तो किया लेकिन p सबसेल में फिर से 3 कमरे बना दिए, बहुत अच्छे खूबसूरती से 3 कमरे, मतलब 3 ऑर्बिटल बना दिया। ये रहा उनका 3 ऑर्बिटल। और ये जो 3 कमरे बनाए, 3 ऑर्बिटल बनाया, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये रहा 2, ये आपके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और इधर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और टोटल ऑर्बिट में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं ऑर्बिट को फ्लोर मानता हूं तो एक फ्लोर पे 8 आदमी गए, उनको 2 अलग अलग रूमों में भेज दिया गया, हॉल में भेज दिया गया, एक को s में एक को p में, और जो p में गए 6 आदमी वहां पे फिर उनको 3 रूमों में दे दिया गया और अच्छी तरीके से वो लोग रह लिए। अब हम इसको एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर समझते हैं कि किस प्रकार से है। इसको मैं मिटा देना है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में गए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वहां पे एक ही सबसेल है, एक ही कमरा है, एक ही हॉल है, उसमें 2 आदमी आराम से एडजस्ट हो गए और वो वहां पे रहने लगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे रह गए। उसके अंदर हम लोग जाते हैं और वहां पे सेकंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में 2 सबसेल है s और p, s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और p में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस 6 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कमरों में बांट दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6। मतलब p सबसेल को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया, 1 2 और 3, टोटल हो गए 6। तो सेकंड ऑर्बिट में कितने हो गए, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, और उन 6 इलेक्ट्रॉनों को 3 ऑर्बिटल में अलग अलग बांट दिया गया, ठीक है। ये आपका पूरा एक सेकंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ये यहां से यहां तक जो 3 कमरों को मिलाकर एक हॉल बना, ये हो गया उपकक्षा। और ये जो आपके 3 कमरे बने अलग अलग, 3 एक 3D स्पेस रीजन मिला एनर्जी का, वो हो गया ऑर्बिटल। मतलब एक कमरा मतलब ऑर्बिटल, उसको बांट दिया 3 अलग अलग ऑर्बिटल में, पूरा बन गया एक p सबसेल। अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑर्बिट में। हम लोग जब थर्ड ऑर्बिट में आते हैं तो थर्ड ऑर्बिट में ये रहा आपका थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में आपको पता है n = 3 और इसमें टोटल रहता है 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब क्या हुआ,
इसको मैं मिटा देता हूँ और हम लोग यहाँ लिखते हैं n इक्वल टू 3 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तीसरी कक्षा में 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या हुआ सबसेल यानी कि उप कक्षा कौन कौन सी है हमने पढ़ा है sp d, इसमें आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमने भेज दिया 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें भेज दिया हमने 10 इलेक्ट्रॉन। sp d 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन मिला के हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल इनका अलग अलग बनाया गया। ऑर्बिटल कैसा बना, s के लिए तो एक डब्बा बना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, p के लिए 3 डब्बा बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। लेकिन 18 के लिए मतलब 10 के लिए सॉरी d ऑर्बिटल को 10 इलेक्ट्रॉन है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी, जबकि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो टोटल कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी, टोटल 5 डब्बों की। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इसमें और ये हो गए मतलब 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डी सबसेल में कितने डब्बे बनेंगे, 5 डब्बे, 1 2 3 4 5 मतलब 5 ऑर्बिटल है, इसमें अलग अलग 5 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया थर्ड ऑर्बिट में, तो 18 इलेक्ट्रॉन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक में s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद p में टोटल p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 करते हैं, ये आपके हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, p में आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड ऑर्बिट में आपका d सबसेल है और d सबसेल में जो ऑर्बिटल है वो आपके हो गए टोटल 5, 1 2 3 4 और 5, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, टोटल 5 ऑर्बिटल मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, d बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपके हो गए 2 6 2 8 10 18। यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में जो 18 इलेक्ट्रॉन थे उनको 3 अलग अलग सबसेल और 3 अलग अलग सबसेल के बाद उनको अलग अलग ऑर्बिटलों में बिठा दिया गया है, डाल दिया गया। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन को हम सजा रहे हैं। तो ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ ऑर्बिट में। फोर्थ ऑर्बिट n इक्वल टू 4। अब n इक्वल टू 4 में हमको पता है टोटल 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आप मेरी बात को हमेशा सुनते रहिएगा। सबसेल कितने हैं, s p d और f। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप इसको फुल्ली टेक्निकली पढ़ने पे थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन पहले आपको ऑर्बिटल समझना होगा, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अब ऑर्बिटल का जो डिस्क्रिप्शन करता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करता है। तो वो किस प्रकार से करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या शेप बनेगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आगे फिलहाल यहाँ पे व्हाट इज ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 18 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया आपका 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब मेरे पास फोर्थ ऑर्बिट यानी कि फोर्थ फ्लोर में एक साथ 32 आदमी आ गए हैं और उनको हमको एडजस्ट करना है कि किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं आए। तो फिर से अलग अलग जगह पे सबको भेज दिया जाएगा। आप एस में चले जाइए, आप पी हॉल में, आप डी हॉल में, आप एफ हॉल में। अब एफ हॉल में जाने के बाद 14 आदमी एक साथ दिक्कत है, तो फिर से होटल वालों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, उसको अलग अलग कमरों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है। और वो जो कमरा है आपका, वहां पर एफ के लिए स्पेशली, एफ के लिए मैं बता रहा हूं, एफ के लिए 7 कमरों का हॉल बनाया गया है अलग से। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक कमरे में 2 आदमी अच्छे से रह सकते हैं, इसीलिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन स्टेबिलिटी की वो आपकी 2 इलेक्ट्रॉन की है। मतलब कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। ये हो गया n इक्वल टू 4, यानी कि हम बात कर रहे हैं 32 इलेक्ट्रॉन के को सजाने की, रखने की। ये आ गया आपका s में 2 इलेक्ट्रॉन,
उसके बाद इसी में आपका P भी है, P में आ गया 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया आपका 1 2 3 4 5 D बराबर 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। और फोर्थ ऑर्बिट में आपका जो है टोटल F में टोटल 7 कमरे बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गया आपका F इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया आपका F इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 14 इलेक्ट्रॉन। और ये 32 इलेक्ट्रॉन का हमने फोर्थ ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मतलब क्या हुआ कि पहले ऑर्बिट, उसके बाद सबसेल का डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसेल के अंदर भी एक फ्री स्पेस का, एक स्पेस एनर्जी स्पेस का 3D स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से रह सके और किसी भी प्रकार का रिपल्सन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, जिससे एटम में किसी प्रकार ये मतलब ये वेव फंक्शन की थ्योरी है, जिसको हम लोग आगे काफी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ऑर्बिटल को समझ रहे हैं। एक और ये एटम मैं एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को समझा दे रहा हूँ।